आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मनरेगा मेट की नौकरी के बारे में। मनरेगा मेट या मनरेगा सुपरवाइजर तो सभी जिलों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा को महिला मेट का चुनाव कर लेने के निर्देश शासन से दिए गए हैं। बहुत जल्द महिला मेट का चयन कर उन्हें मेट के काम में लगा दिया जाएगा। मनरेगा मेट के लिए न्यूनतम कक्षा 8वीं पास होना अनिवार्य किया गया है। तो जो समूह की दीदियां कक्षा 8वीं पास है मनरेगा मेट में आवेदन कर सकती हैं। समूह की महिलाओं को मनरेगा मेट बनाने के जो मानक तय किए गए हैं उनमें न्यूनतम 50 मजदूर जिस काम में लगेंगे वहां पर एक महिला मेट तैयार किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि 50 मजदूर बताए गए हैं, लेकिन कहीं कहीं पर 50 मजदूर पर एक महिला मेट लगाई जाती है, कहीं पर 40, कहीं पर 20, तो कम से कम 20 मजदूर पर एक महिला मेट लगाई जाती है। तो मजदूर जिस काम में लगेंगे वहां पर एक महिला मेट तैनात की जाएगी। महिला मेट को क्या काम करना है वो भी जानेंगे। तो इस लिहाज से राज्य में एक समय में न्यूनतम 30,000 ग्रामीण महिलाएं महिला मेट की भूमिका में सक्रिय रहेंगी। जिन महिलाओं को महिला मेट बनने का मौका दिया जाएगा उन्हें 3 वर्ष के लिए काम करने का मौका शासन की तरफ से दिया जाएगा। यहाँ पर दीदी आपको बता दें कि 3 साल की यह नौकरी है महिला मनरेगा मेट की, लेकिन यदि आपका कार्य अच्छा रहता है तो आपके कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यह एक तरीके से संविदा की जैसी आउटसोर्सिंग की नौकरी है, तो 3 साल के लिए रहती है। इसके बाद आगे आपके कार्य के अनुसार आपको अवसर दिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण में मनरेगा राज्य में बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। 30,000 महिलाओं को मेट बनने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। अब बात करेंगे नरेगा मेट बनने के लाभ क्या हैं। तो नरेगा मेट बनने से आपको यह लाभ है कि इसमें किसी प्रकार की लिखित परीक्षा या इंटरव्यू आपको नहीं देना है और इस पद हेतु चुनाव आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी और पात्रता के आधार पर किया जाता है। नरेगा मेट को स्वयं कोई मजदूरी नहीं करनी होती है, सिर्फ अपने अधीन मजदूरों की निगरानी करनी होती है और इस संबंध में रिकॉर्ड तैयार करने होते हैं। मतलब आपको जो 20 और 40 मजदूर दिए जाएंगे उसकी केवल आपको हाजिरी लगाना है और उनका रिकॉर्ड तैयार करना है। आपको स्वयं कोई मजदूरी नहीं करनी। एक तरीके से आप मजदूरों की हेड के रूप में कार्य करेंगी, सुपरवाइजर के रूप में। इसमें बेसिक शैक्षिक योग्यता मांगी गई है जो कि 8वीं पास मांगी गई है। यदि आप 8वीं पास है तो उसमें आवेदन कर सकती हैं। समूह की ही दीदी हो और जिस गांव से रहती हो वहां आवेदन करेंगी, तो गांव की दीदी ही इसमें योग्य है, बाकी शहर की दीदी इसमें आवेदन नहीं कर सकती हैं। नरेगा मेट के रूप में चयनित होने पर आपको क्या क्या कार्य करने मेट और सुपरवाइजर है वह ध्यान रखें कि मजदूर को 100 दिनों से ज्यादा या उससे कम कार्य न मिले। सभी श्रमिकों को कार्यस्थल की जानकारी देना, साथ ही उस समय चल रही न्यूनतम मजदूरी दर के बारे में भी जानकारी देना। इस बात को सुनिश्चित करना कि समूह में कोई भी श्रमिक खाली ना बैठे। जो श्रमिक अनपढ़ हैं उन्हें मजदूरी की गणना और हस्ताक्षर करने में सहायता करना। मजदूरों के लिए कार्यस्थल पर पीने के पानी की व्यवस्था करना। कार्यस्थल पर फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था करना ताकि आवश्यकता पड़ने पर मजदूरों की प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध हो सके, क्योंकि कार्य आदि करते समय चोट वगैरह भी लग सकती है। हर कार्य स्थल पर एक पक्का सूचना पट लगवाना जिसमें कार्य से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी होती है। अगर कोई मजदूर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत करता है तो उसे लिखकर उस पर अविलंब कार्य करना। 5-5 व्यक्ति मजदूरों का समूह बनाकर उन्हें कार्य आवंटित करें। 5 का समूह न बनने पर अपनी समझ से कार्य आवंटित करने का कार्य करें। सभी मजदूरों द्वारा किए जाने वाले काम का निरीक्षण करना, जरूरत पड़ने पर काम को बेहतर ढंग से करने के लिए उनकी सहायता करना। दिन के अंत में मजदूरों द्वारा किए गए काम की मात्रा विवरण लिखना, साथ ही सभी के हस्ताक्षर लेना। नरेगा मेट इस बात को भी सुनिश्चित करेगी कि मजदूर अपना जॉब कार्ड अनिवार्य रूप से लाएं, अन्यथा उन्हें काम नहीं मिलेगा। नरेगा मेट का कार्य उसके अधीन कार्य सभी मजदूरों की निगरानी करना और साथ ही संबंधित अन्य सभी जानकारियों के रिकॉर्ड्स या अभिलेख विवरण तैयार करना है। साथ ही प्रतिदिन लगने वाली मजदूरों की हाजिरी तथा निर्धारित समय पर काम न लगाना भी सुपरवाइजर द्वारा ही की जाती है। तो यह महत्वपूर्ण कार्य है जो नरेगा मेट को करने होते हैं। अब बात कर लेंगे नरेगा मेट की नौकरी में आवेदन आपको कैसे करना है, उसमें दस्तावेज क्या लगेंगे। तो आवेदन करने के लिए आपको अपने ब्लॉक पर जाना होगा, क्योंकि आप समूह से जुड़ी हैं तो समूह के प्रत्येक कार्य ब्लॉक स्तर से NRLM ऑफिस से ही होते हैं। तो NRLM ऑफिस में BMM से मिलकर आप इस नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आवेदन कर सकती हैं। दस्तावेज की जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसमें दस्तावेज क्या क्या लगने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट रूप से सबसे पहले तो यह है कि आपके पास नरेगा का जॉब कार्ड होना चाहिए। यदि जॉब कार्ड आपके
पास नहीं है तो आप शीघ्र पहले उसको बनवा लें। उसके बाद है आपका आधार कार्ड पहचान के लिए, और आपकी शैक्षिक योग्यता जो भी 8वीं पास है या उससे ज़्यादा आपने पढ़ाई कर रखी है उसकी मार्कशीट, अंक पत्र, प्रमाण पत्र लगाइए। आपका खुद का बैंक में एक पर्सनल अकाउंट होना चाहिए और जो है उस अकाउंट की फोटोकॉपी भी आपकी लगेगी। यदि बैंक अकाउंट आपके पास नहीं तो पहले उसको खुलवा लें, और इसी के साथ में आपके फ़ोटो, मोबाइल नंबर आदि भी आपको जो फॉर्म पे है लिखना होगा। जब आप इसमें आवेदन करेंगी तो आपको जो मजदूर हैं उनकी सूची भी उपलब्ध करानी होगी। सूची आप जो उपलब्ध कराएंगे 20 से 40 मजदूर जो भी आपको दिए जाएंगे कि 40 मजदूर की सूची आपको उपलब्ध करानी है, तो आप उतने मजदूरों की सूची उपलब्ध कराएंगी। अलग अलग ब्लॉक पर मैंने देखा है, मेरे यहाँ तो 20 मजदूर पर मनरेगा मेट को लगाया गया है, कहीं कहीं पर 40 मजदूर पर भी महिला मनरेगा मेट रखी गई हैं। तो इस प्रकार से आपको मजदूरों की सूची भी उपलब्ध करानी होगी। अब बात कर लें कि इसमें मजदूरी कितनी मिलती है, तो देखिए जो नरेगा मेट होती हैं वो एक प्रकार से उनको अर्ध कुशल मजदूरी दी जाती है। नरेगा मेट की मजदूरी अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, तो जो महिलाएं मेट के लिए चुनी जाएंगी उन्हें अर्ध कुशल मजदूर के रूप में मजदूरी दी जाएगी। यह मजदूरी राज्य के लोक निर्माण विभाग के 18 जोनों में प्रचलित अर्ध कुशल मजदूर की मजदूरी के पैमाने पर तय की जाएगी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह दर अधिक होती है और बुंदेलखंड, पूर्वांचल में मजदूरी दर कुछ कम होती है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग मजदूरी दर है। अगर बात करें नरेगा मेट की, प्रतिदिन की मजदूरी 200 प्लस होती है। 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से नरेगा मेट को मिलते हैं, परंतु अलग अलग स्थानों पर इस राशि में जो है कम ज़्यादा भी हो सकता है, भिन्नता हो सकती है। कहीं कहीं पर 250, कहीं कहीं पर 325, इस तरह से हो सकती है अलग अलग। लगभग ऐसे ही मजदूरी प्रतिदिन के हिसाब से मनरेगा मेट को दी जाती है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने स्वयं सहायता समूह में जुड़ी 15,192 महिलाओं को मनरेगा मेट के लिए चयनित कर इस सूची मनरेगा विभाग को भेज दी है। इनमें से 937 महिलाओं को मेट के रूप में काम करने का मौका दिया जा चुका है। मनरेगा से मिली जानकारी के मुताबिक इस समय राज्य में 12.62 लाख मजदूर मनरेगा के कार्यों में लगे हुए हैं। तो आप सभी अगर मनरेगा मेट के रूप में कार्य करना चाहती तो इसकी जानकारी आपको अपने ब्लॉग पे कर लेनी है दीदी, क्योंकि समय समय पर मनरेगा मेट के पद पर आवेदन लिए जाते हैं। आपके ब्लॉग से आवेदन लिए जा रहे हैं या नहीं, इसकी जानकारी आपको ब्लॉग पर ही मिलेगी। तो इस नौकरी को करने के लिए यदि आप इच्छुक हैं तो आप दस्तावेज तैयार करके आवेदन कर सकती हैं और इस नौकरी को कर सकती हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मनरेगा मेट या सुपरवाइजर के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर करने से ये होता है और दीदियों को भी इसकी जानकारी हो जाएगी। इसी तरह से समूह से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और इसी तरह से आगे भी आपको नई नई वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में इतना ही, और आशा करते हैं अगली वीडियो आप सभी तक शीघ्र से शीघ्र पहुंचाऊंगी। नई से नई अपडेट आप तक देने का पूरा प्रयास करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।